हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। आई होप आपको पीछे वाली चीजें समझ में आई होगी, हमने जो भी पढ़ी है। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमारी एसएमसी और मेन टॉपिक्स हैं उनकी स्टार्टिंग हो जाती है। तो आई होप आपने सारे के सारे वीडियोस के नोट्स बना लिए होंगे और अब रेडी होंगे अपनी गाड़ी में दूसरा गेयर डालने के लिए। और मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, यदि आप सच में एसएमसी और आईसीटी, वैसे तो मैं दोनों को एक ही चीज मानता हूँ। यदि आप इससे पैसा कमाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप कभी भी ट्रेप ना हो सही स्ट्रक्चर को मैप करने में, कभी भी का मतलब ऐसा नहीं कि आप कभी नहीं होंगे। कभी भी का मतलब यह है कि एज कंपेयर आप जितना नॉर्मली ट्रेप होते हैं मार्केट में उससे बहुत कम, यानी कि सही ज्यादा हो गलत कम हो। 100% प्रोबेबिलिटी किसी चीज की नहीं होती। तो उस चीज में सबसे ज्यादा सहायता आपकी कौन करेगा इस मार्केट के अंदर? जी हाँ, वो है आपका आईडीएम। आईडीएम की सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये आपको पहले इंडिकेशन दे देता है कि मार्केट पुल बैक लेने वाला है या नहीं। सेकंड चीज, मार्केट कहाँ स्ट्रक्चर में लोगों को फंसा रहा है, कहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। इन सारी चीजों को हम आईडीएम के अंदर यूज लेते हुए देखेंगे। तो अभी तक आपने मेरे सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए मेरे पूरे कोर्स को। ठीक है, फिर आगे बढ़े आईडीएम के अंदर। ठीक है। हाँ, पहले से मैं पहले आपको बहुत आसान और हल्के तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर थोड़ा एडवांस तरीके से मिले जाता हूँ। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि वो नॉर्मल ट्रेंड था। नॉर्मल ट्रेंड से जब अपन एसएमसी के मेन ट्रेंड, इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड के अंदर शिफ्ट होते हैं तो उसका एक पार्ट आता है आईडीएम, इंड्यूसमेंट, जिसका सीधा सा मतलब है लोगों को बेवकूफ बनाना। जहां लोगों को बेवकूफ बनाया, जो आपकी पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं आप पढ़ लीजिएगा, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, एक सिंपल सी चीज है, मार्केट ये मान लेते हैं अब ट्रेंड में, तो मार्केट यहां आया, मार्केट ने अपनी एक मूव दिया। ठीक है, मूव दिया और फिर यहां नीचे मूव दिया। ठीक है, और फिर यहां मूव दिया। जैसा कि अपन ने पुराने वाले अपने पुराने जो भी पढ़ा है उन सब के अंदर सीखा है कि जब भी मार्केट हाई को तोड़े तो उसको हमने क्या नाम दिया था? हायर हाई। हायर हाई नाम दिया था ना अपन ने। जैसे इसको अपन ने हायर हाई नाम दिया था। ठीक है, ड्राइंग इसको भी सेव कर लेते हैं ताकि ये बार बार अपनी जरूरत पड़ती रहती है। ये आपका हायर हाई है। ठीक है, ये हायर हाई है तो ये हायर लो है। अब ट्रेंड के अंदर हाई राइज हाई लो बनाते हुए मार्केट जाता है, जैसा कि अपन ने पढ़ा है। ठीक है, ये हाई लो है, ये भी हाई लो है। ठीक है, सवाल यहाँ पे वो आता है जो आपके भी दिमाग में आता होगा कि ये कब कंफर्म होता है कि ये हायर हाई है? ये कैसे पता चलेगा कि ये हायर हाई है? बहुत बार मार्केट ऊपर जाते ही इस तरीके से ऊपर गया। ठीक है, मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेट करके छोटे छोटे हाई राइज बॉस बनाने लग जाता है। फिर वो नीचे बॉस बनाता है, फिर वापस ऊपर बॉस बनाता है। तो इसे चौक बॉस चौक बॉस चौक बॉस, चेंज ऑफ करेक्टर तो होता ही रहेगा ऊपर नीचे, तो बीओएस का कब पता चलेगा? ठीक है, तो ये जो समस्या आती है, ठीक, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये वैलिड हायर हाई है, ये हायर हाई है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, हायर लो है, यहाँ लोअर लो, लोअर हाई, अपन जो भी सारी चीजें पढ़ेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि कैसे पता करें कि ये हायर हाई है, बना गया नहीं बना, कैसे पता करेंगे? इसका आंसर है आईडीएम। जी हाँ, आईडीएम के अंदर सबसे अच्छी चीज ये है कि जब आईडीएम बन जाता है, इसका मतलब ये है कि जिस पैटर्न ने आईडीएम को क्लियर किया है उसी पैटर्न ने आपके हायर हाई को कंफर्म किया है। सवाल वही, हायर हाई बन गया, हायर हाई बन गया तभी तो हम पुल बैक को देखेंगे कि हायर हाई बन चुका है। इसका मतलब ये है कि अब ये पुल बैक के लिए जाने के लिए तैयार है मार्केट। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो गिरा है मार्केट पूरा का पूरा, इसने हाई हाई बनाने से पहले आईडीएम बनाया होगा, फिर हायर हाई कंफर्म हुआ होगा, फिर वहां से कहां तक, नए हाई लो तक गिरा होगा, और हायर लो से नया हायर हाई बनाने के लिए निकला होगा। तो इन सब के स्ट्रक्चर के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है आईडीएम का। चलो, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आईडीएम की। तो ये था नॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो हम सीखेंगे उसके कहेंगे एडवांस स्ट्रक्चर, और ये सबसे ज्यादा आपको काम आने वाला है। ठीक है, किस तरीके का होता है नॉर्मल स्ट्रक्चर? आपको समझ में नहीं आया वीडियो रिपीट कर करके देखें, पर इसको ट्राई करें समझने की। मार्केट नीचे आया, यहां एक बार के लिए मान लेते पीछे से हायर हाई बनाया। ठीक है, मार्केट ने हायर हाई बनाने के बाद जहां ऊपर गया वहां कहीं एक पुल बैक क्रिएट करे।
पुल बैक, अब कोई मुझे ये नहीं पूछेगा सर पुल बैक क्या होता है, आपने मेरा पीछे पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने पुल बैक बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। आगे मैं एक वर्ड लूंगा यूज स्विंग, तो आपको पुल बैक और स्विंग मैं यहाँ पे इन सारी चीजों से पहले मेंशन कर देता हूं कि आप यहां तक पहुंचे और ये वीडियो पूरा देखने वाले हो, तो उससे पहले आप दो वर्ड मेरे मुंह से बार बार सुनोगे, एक पुल बैक, पुल बैक, एक पुल बैक, और दूसरा, दूसरा जो है वो है वैलिड स्विंग। तो आपको ये दोनों चीजें पहले से पता होनी चाहिए, नहीं पता है आप पुराना वीडियो देखिए आ जाइए, देन आप उसके बाद आगे का वीडियो कंटिन्यू करें। तो अभी तक यहाँ आप यहाँ हैं तो मैं समझ चुका हूँ कि आपने ये दोनों वीडियो देख रखे हैं। तो मार्केट यहाँ आया, मार्केट ने एक सिंपल सी फॉर्मेशन करी, यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक लिया जो और छोटे टाइम फ्रेम पे हो सकता है स्विंग की तरह दिखे, बड़े टाइम फ्रेम पे ये आपको पुल बैक की तरह दिखेगा। मार्केट ने यहाँ आके पहला अपना काम किया, एक स्विंग बनाया, स्विंग बनाने के बाद इसने इस स्विंग को तोड़ दिया, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखेगा और बड़े टाइम फ्रेम पर ये क्या है, ये पुल बैक का जो स्विंग है या सिर्फ स्विंग है, आपको ये स्विंग दिख रहा है, इस स्विंग को मार्केट ने तोड़ दिया है और इस स्विंग को तोड़ने के बाद मार्केट अब छोटे टाइम फ्रेम पे उल्टे ट्रेंड में चलेगा और बड़े टाइम फ्रेम पे ये पुल बैक लेगा कहां तक, जहां से नीचे से इसको रिवर्सल होना है, देन ये अपना ऊपर जाके अपना पुल बैक, मतलब ये जो पुल बैक है इस पुल बैक के अंदर ये सारी चीजें दिखेगी इस तरीके से, देन ये आएगा इंपल्सिव मूव जो होता है आपका। ठीक है, माफी चाहूंगा मेरी जीभ लड़खड़ा जाए तो मुझे थोड़ी आदत कम है ऐसे वीडियोस बनाने की, लॉन्ग वीडियोस बनाने की, तो थोड़ा सा इस चक्कर में प्रॉब्लम हो जाती। तो ये सारी चीजें आपको देख के समझ में आ गई होगा। आज इसको मैं और क्लीन करता हूँ, ये क्या हुआ, ये जो पहला छोटा सा स्विंग बना और इसको जब मार्केट ने तोड़ा, इसको इस मार्केट ने ऐसे ही तोड़ा, ठीक है, इसको हम नाम देंगे आईडीएम। जैसे ही आईडीएम हो जाता है, इस स्विंग को तोड़ दिया जाता है मार्केट में, तो हम इसको क्या नाम देंगे भैया जी, इसको हम नाम देंगे हायर हाई, कि अब इसने इस पुल बैक को तोड़ दिया है, ये आईडीएम बन चुका है, आईडीएम बनने के बाद ये हायर हाई हुआ है। ठीक है, तो जब अब ये हायर हाई मार्केट के अंदर अब बन चुका है, तो अब मार्केट क्या क्रिएट करने जा रहा है जी, अब मार्केट क्रिएट करने जा रहा है हायर लो, ये बना मार्केट का हायर लो। हायर लो क्यों बना होगा, क्या बना होगा, सब धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना सा, यहाँ पे कोई पीओआई होगा, कुछ ऐसा रिवर्सल एरिया होगा जहां से मार्केट ऊपर की ओर गया होगा, एफवीजी हो सकता है, ऑर्डर फ्लो हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लिक्विडिटी हो सकती है, सब पढ़ेंगे आगे। ठीक है, पर अभी के लिए यहाँ कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कोई ऐसी चीज है जहां से मार्केट रिवर्स होने वाला है, तो यहाँ उससे पहले मार्केट ने क्या किया, आईडीएम का दूसरा मतलब जो आपने यहाँ भी पढ़ा होगा कि नीचे जाता है ऊपर, ये एक बाइंग का एग्जांपल दिया, मैं सेलिंग का एग्जांपल भी दे दूंगा, कोई सुनिए, एंट्री लेने से पहले वो लोगों को एक तरीके से घुमाता है जाल में। अब जैसे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे एक बीओएस बना, ठीक है, मार्केट में जब यहाँ पे बीओएस कंप्लीट हुआ, ये जब आपका बीओएस हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो लोग जो है नॉर्मल ट्रेंड के अंदर इसको क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ एक बीओएस, यहाँ एक बीओएस किया है, ठीक है, ये एक बीओएस किया है, देन ये यहाँ पे एक बीओएस किया है, ठीक है। अब जब आप इसको आईडीएम ना मानते हुए बीओएस मानोगे तो इसको चेंज ऑफ करेक्टर नाम दे दोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज ऑफ करेक्टर, दोनों लिखूंगा ना, ये भी लिखता हूँ ये भी लिखता हूँ, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, अब इस चेंज ऑफ करेक्टर को मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, टेक्स्ट के मामले में ये यहाँ पे लिख देता हूँ फेक चेंज ऑफ करेक्टर। फेक चेंज ऑफ करेक्टर क्यों, क्योंकि ये हुआ आईडीएम, हायर हाई, यहां भी एक हायर हाई है, ये भी मेंशन कर देता हूं, यहां आपका हायर हाई है, तो ये आपका जो हायर हाई है, हायर हाई के ब्रेक होने के बाद आपको जो पहली चीज ढूंढनी है कि मार्केट कब अपना आईडीएम बना चुका है, यदि आईडीएम बना चुका है, कोई स्विंग बनी हो,
इसलिए मैं बार बार पहले वीडियो में समझा रहा था कि आपको सबसे ज्यादा जोर देना वो देना है कि स्विंग बनी हो, ये बना है स्विंग, ठीक है, एक स्विंग क्लियर हो चुका है मार्केट के अंदर। जब ये स्विंग क्लियर हो चुका है, ठीक है, तो ये जो स्विंग जब टूटता है तो आईडीएम बनता है, आईडीएम बनने से हायर हाई का निर्माण होता है, हायर हाई बनने से अपने को पता चलता है कि अब मार्केट लेगा एक करेक्शन, बड़े टाइम फ्रेम पर है तो मेजर करेक्शन, छोटे टाइम फ्रेम पर है तो माइनर करेक्शन। तो हर आप जिस टाइम फ्रेम पर चीजों को देख रहे होंगे, और मोस्टली ये आपको मीडियम टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम की ओर ज्यादा बनते हुए चीजों दिखेगी, जिसमें 5 मिनट से ऊपर की सारे टाइम फ्रेम आते हैं, आप ज्यादा वहां देख पाएंगे, 1 मिनट 3 मिनट 2 मिनट इनके अंदर ट्रेपिंग चलती रहती है। तो आप ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे, ये है आईडीएम। और देन जैसे ही मैंने सिखाया हायर हाई ब्रेक होते ही पिछले स्ट्रक्चर मैपिंग वाले वीडियो में, ये जो है आपका वो हुआ आपका पीओएस। जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, ये बन गया नया पीओएस। फिर हम वेट करेंगे कब आईडीएम बने, कि जब आईडीएम बनेगा तो उसके बाद हमें मिलेगा नया हायर लो, जो कि होगा कहीं यहाँ कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, हो सकता है कहीं से भी हो, फिर वहां से एक नया हायर हाई देखने को मिलेगा। तो सिंपल सोबर में आप ये समझ लीजिए, आईडीएम वो स्ट्रक्चर है जो रिटेल ट्रेडर्स को छोटे टाइम फ्रेम पे बाइंग की ओर बिठा के खुद सेल में चला जाए, या सेलिंग में बिठा के खुद बाइंग में चला जाए। तो ये इसने क्या किया, यहाँ पे बीओएस दिखा, लोगों को लगा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, पहले तो यहाँ पे लोगों को बाइंग में फंसाया होगा। जो आईडीएम के अंदर जो सबसे मेन चीज होती है, क्या होता है, वो 2-3 जगह लोगों को ट्रेप करता है। जैसे ये यहाँ पे बैठा, ये एक बार बीओएस हुआ मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ जब एक और बीओएस हुआ इस तरीके से, ठीक है, तो एक्चुअली तो अपनी स्विंग हुई है भाई, मैंने तो कहा ही नहीं बीओएस, बीओएस तो तब मानेंगे ना जब आईडीएम ब्रेक हुआ हो, ये आईडीएम का हायर हाई बना हो, हायर हाई ब्रेक हुआ हो तब बीओएस। यहाँ तो अभी एक स्विंग बनी है, वैलिड स्विंग बनी है, वैलिड स्विंग जैसे जब यहाँ आई होगी तो लोगों ने यहाँ देखा होगा कि बीओएस हो चुका है, यहाँ से बाइंग जाएगा जी, यहाँ से फिर बाइंग जाएगा जी, यहाँ से फिर बाइंग जाएगा जी। तो आप एक चीज समझिए, जब ये यहाँ पे ऐसा था, पर इसने क्या किया, इसने इसको तोड़ दिया, ठीक है, इसने जब इसको तोड़ दिया, ठीक है, ये छोटे टाइम फ्रेम पे ये चेंज ऑफ करेक्टर दिख गया। भाई मोस्टली लोग क्या सोचेंगे, भाई बीओएस है भाई, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रक्चर मैपिंग में तो ये बीओएस है, ये हुआ बीओएस आपका, ये बीओएस है, ये बीओएस है, क्योंकि यहाँ पे हायर हाइज होंगे, ठीक है, ये बीओएस है, ये बीओएस है, ये यहाँ पे बीओएस है, ठीक है, तो ये इस तरीके से ले रहे होंगे, बीओएस बना, बीओएस बना, ठीक है, अब मार्केट को बीओएस बीओएस ले रहे होंगे, ठीक है, अचानक से मार्केट यहाँ आया, इसने चेंज ऑफ करेक्टर किया, चेंज ऑफ करेक्टर किया यहाँ पे, ठीक है, पर आप देखो कि बीओएस होने के बाद ऊपर जा रहा है, हो सकता है लिक्विडिटी ले रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। जब इसने इस तरीके से पैटर्न बनाने शुरू किए तो एक्चुअली वहां पे वो आईडीएम क्रिएट कर रहा था। फिर क्या करता है, ये जो स्विंग बनाई है, मार्केट इन सारी स्विंग की लिक्विडिटी ले लेता है, ग्रैब कर लेता है कुछ भी। फिर जो पैटर्न बनता है वो किस तरीके से पैटर्न दिखेगा आपको, आप इस तरीके से देखेंगे कि फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। अब लोगों को लगता है ये चेंज ऑफ करेक्ट हो गया, अब ये बार बार नीचे जाता रहेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आ गया, यहाँ कुछ पीओआई होंगे, ठीक है, यहाँ आ गया और ये बीओएस है, ठीक है, तो जब यहाँ आएगा तो आपको तो वो नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, चेंज ऑफ करेक्टर है, तो इस हिसाब से तो मार्केट यहाँ जाना चाहिए, फिर नीचे जाना चाहिए, आपके हिसाब से तो फिर ये इस तरीके से बॉस बनाते हुए जाना चाहिए, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है भाईजान। ये क्या होता है, ये चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ नहीं है, ये हुआ है आईडीएम। ये जब आईडीएम हुआ है, यहां से जब पीओआई पे आया है, मैं सारी चीजें आगे आपको आराम से सिखाऊंगा इन सारी चीजों को, कि कौन सा आईडीएम है, कौन सा पुल बैक नहीं है, कौन सा नहीं है, कौन सा इंड्यूसमेंट है, ये सारी चीजें जो हैं इनके अंदर। अब ये यहाँ से बीओएस के लिए जाएगा, अब आप कहाँ फंसे, पहले ये आईडीएम हुआ तो ये सेलिंग, आपको लगा कि अभी तो ये इसकी लिक्विडिटी लेगा, या जो भी आप आगे सीखेंगे उनके सारी चीजें जैसे जैसे, तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर चला गया, पर आपने यहाँ पे सेल, क्योंकि आपको तो चेंज ऑफ करेक्टर मिला, अब आप सेलिंग ढूंढते तब तक दिखते कि ये सीधा यहाँ तक पहुंच चुका है। तो ये बहुत बार होता भी होगा, आप यहाँ सेलिंग ढूंढ रहे होते हैं, मार्केट ऐसे तोड़ के स्विंग के ऊपर की लिक्विडिटी ले लेता है, बहुत बार ऐसा होता होगा। आप यहाँ बीओएस में ऑर्डर ब्लॉक देखते होंगे कि यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, स्विंग बना रहा है, स्विंग बना रहा है, स्विंग बनाते हुए जा रहा है, बीओएस बीओएस करे, चेंज ऑफ करेक्ट आईडी यहाँ है। अब आप नीचे सेलिंग ले दे रहे हो, तब तक ये पीओआई से आगे ऊपर निकल लिया। ये जो बीओएस बीओएस है ना, ये कोई बीओएस नहीं है, क्योंकि इनमें आईडीएम नहीं है। यदि आईडीएम नहीं है तो ये बीओएस ना होके एक सिर्फ और स्विंग है,
और स्विंग को एक्चुअली लिक्विडिटी के रूप में देखा जाता है। तो ये एक जो आपके बीओएस तीन तरह के ना, मैं साथ में दिखा दूं, तो एक नहीं, तीन बीओएस यहाँ पे बने हुए हैं, तो तीन बीओएस नहीं होके ये इनकी लिक्विडिटी, जैसे ही मार्केट इसको आईडीएम देता है तो इसका मतलब ये कि अब ये मार्केट इन तीनों, ये जितने भी स्विंग बनाए उन सबकी लिक्विडिटी खाएगा और नीचे के पॉइंट तक जाएगा, देन मार्केट आपको ऊपर की तरफ एक बड़ा सा मूव देते हुए दिखा। तो इस तरीके से मार्केट काम करता है आईडीएम के अंदर। और भी बहुत तरीके से अपन सीखेंगे जब मैं इसको आपको रियल मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर सिखाऊंगा। तो एक तो एग्जाम्पल ये हुआ, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल आता है, ये तो मैंने स्विंग वाला बताया, दूसरा जो एग्जाम्पल आता है पुल बैक वाला। सेम यही स्ट्रक्चर उठा लेते हैं एक बार के लिए, मैं यहां से ये स्ट्रक्चर कॉपी कर लेता हूं ताकि अपने को डबल मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। पुल बैक में क्या होता है, वो कैंडल्स टू कैंडल्स वरी करती है, ठीक है। तो ये जो जोन है ना, इसको, ये जो जोन है ना, इस जगह पे क्या हो, पूरे स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, इस जगह पे क्या होता होगा पुल बैक के अंदर। जैसा कि अपन ने वहां पे देख रखा है, एक कैंडल बनेगी, ठीक है, पुल बैक के अंदर अगली कैंडल और बनेगी, ठीक है, और फिर अगली एक कैंडल क्या आएगी, वो ले लेगी इसकी लिक्विडिटी, ठीक है। और ये होने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये होने से क्या बना है, पुल बैक, ये पुल बैक हुआ। तो ये पुल बैक का जो लास्ट मूव होता है, यहां पे मैं कैंडल्स भी बना देता हूं आपकी और आसानी के लिए, कैंडल्स बना देता हूं, ये कैंडल रही होगी, ठीक है। और एक्चुअली पुल बैक होते भी स्विंग ये, जैसे ये देखो, ये पुल बैक बना, पुल बैक का नियम क्या है, ये कैंडल इसकी लो लेगी, इसी कैंडल अगले वाली कैंडल या अगले आने वाली कैंडलों में इसकी हाई लेगी, इसके बिना इस कैंडल की लो लिए बिना, तो ये पुल बैक हो गया। तो पुल बैक का जो लास्ट पॉइंट होता है, मैं इसको मार्क कर लेता हूं, ये पुल बैक का जो लास्ट पॉइंट होता है, ये ब्रेक होते ही आपका इस तरीके से मान लीजिए वो आईडीएम बन जाता है। जब ये पुल बैक का पॉइंट ग्रेब होता है तो इससे आईडीएम बनता है, ठीक है। ये आपका आईडीएम कब बनेगा, अब मार्केट क्या करेगा, यहां से जाके मार्केट इसको ले लेगा नीचे की तरफ, देन ये अपना नीचे पुल बैक लेगा जहां तक जाना है। तो ये पुल बैक बन गया। आप एक्चुअली इमेजिन करें कि ये बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसी तीन कैंडलें बनी होगी, तो छोटे टाइम फ्रेम पे ये स्विंग ही तो बनी होगी ना वहां पे। जब ये बड़े टाइम फ्रेम पे ये कैंडलें बनी है, तो छोटे टाइम फ्रेम पर क्या हुआ होगा, छोटे टाइम फ्रेम में सिंपल सी बात है, ये इस तरीके से स्विंगे बन रही होगी। यदि ये 4 घंटे में इस तरह की कैंडल बनी है, तो वहां पे 15-30 मिनट में इस तरह की स्विंग बनी होगी। सिंपल सी बात है, 5-5 मिनट की स्विंग बनी होगी, 3 मिनट 1 मिनट में स्विंग बनी होगी। तो ये क्या होगा पॉइंट, ये वही पॉइंट होगा, ये जो पीक बनी है, ये तीन कैंडल है, ये आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। इसका जो लास्ट पॉइंट है ये दिख रहा होगा, ये सेम चीज है। तो ये जो जोन है, ये आप इसको इस तरीके से मैं मार्क कर देता हूं आपको और आसानी रहे। ये जो जोन है बड़ी कैंडलों के अंदर इस तरीके से दिखेगा, सिंपल। तो ये आपका आईडीएम हो गया, ठीक है। आईडीएम का मतलब ये है कि एक मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट करी है, फिर उस लिक्विडिटी को भी लिया है, पॉइंट को भी डन किया है, देन ये अपने इंपल्सिव मूव की ओर जा रहा है। तो पुल बैक लेने के अंदर ये इतने झमेले करता है, पर इंपल्सिव मूव के अंदर इतने झमेले नहीं करते। तो चलो, ये आपको आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा कोई इशू नहीं है, आप 2-3 बार इस वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप देखो, इसके मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले से ही एक क्लियर स्ट्रक्चर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बना रखा हूं। ये एक सिंपल एग्जाम्पल एक ये है, ठीक है। ये स्विंग वाला आइडियम, ये पुल बैक वाला आइडियम है। देन एक और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, बाई और सेल दोनों का, ताकि आपको ये ना लगे कि बाई बाई समझाए सेल नहीं समझाए। ये दो है, ठीक है। ये है, ये हायर हाई है, हायर हाई हायर लो, इस तरीके से मार्केट चल रहा है, हायर हाई हायर लो चल रहा है, ठीक है। और ये इस तरीके से मार्केट ने अपना क्रियाक्रम किया है। क्या किया, एक स्विंग बनाई, इस स्विंग को जैसे ही लेता है हायर हाई कंफर्म हो गया। समझ रहे हो, ये बहुत डीप बात है। आप लोग मेरे एक एक वर्ड को पकड़ने की कोशिश करना, मेरे वर्ड पकड़ोगे तभी आपको स्ट्रक्चर मैपिंग समझ में आएगी। अदरवाइज मैं पहले बता रहा हूं, सबसे ज्यादा परेशान आप हर एक मेंटोर की मेंटोरशिप में जाके देख लेना। आप दुनिया के किसी भी स्ट्रक्चर मैपिंग या आईसीटी एसन सिखाने वाले बंदे जाना, कमेंट में लिखा हुआ आएगा आईडीएम क्या है, आईडीएम क्या है, आईडीएम क्या है, आईडीएम क्या है। उनको आईडीएम आज तक समझ में नहीं आया। तो आपको मैं इतना इजी तरीके से मेरे एक्सपीरियंस से सिखा रहा हूं, आपको इतना इजी कोई भी आइडियम नहीं सिखाएगा।
और आप भी आईडीएम का वीडियो मेरे यहाँ से सीख रहे हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, ये देखो स्विंग है। ठीक है, अभी मैं ये सारी चीजें और बताऊंगा। ठीक है, ये है स्विंग आईडीएम। ये एक तरीके से आपको दिख रहा होगा बीओएस बना मार्केट, इसी तरीके से चलता हुआ बीओएस बना था हायर हाई, पीछे आईडीएम होगा, हायर हाई को ब्रेक किया, हायर हाई को ब्रेक करते ही बीओएस बना, बीओएस बनते ही हायर लो बन गया। ठीक है, जो कि मैंने नॉर्मल स्ट्रक्चर में भी सिखा रखा है। ठीक है, अब इसमें नई चीज ऐड क्या हुई है, वो हुई है आईडीएम। अब आईडीएम आ गया तो एक वर्ड और जुड़ गया, पहले आईडीएम होगा, आईडीएम से हायर हाई बनेगा। ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूं ये लिख लीजिए अपनी डायरी में। पहले आईडीएम होगा, आईडीएम से हायर हाई बनेगा, हायर हाई जैसे ही ब्रेक होता है उससे बीओएस बनेगा, और बीओएस से अपने को हायर लो मिलेगा। तो ये 4 ही स्टेप है एक स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर। ठीक है, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हायर हाई बना, हायर हाई से पहले आईडीएम बना होगा, हायर हाई, हायर हाई से बीओएस, बीओएस से हायर लो, फिर यहाँ पे एक स्विंग बनी, स्विंग के टूटने पे आईडीएम बना, आईडीएम से हायर हाई बना, हायर हाई से बीओएस बना, हायर हाई टूटने पे बीओएस बना, बीओएस से आपको हायर लो मिला, हायर लो से फिर एक हायर हाई मिला, हायर हाई का मिला ये। अब इन दोनों सिनेरियो में मैं समझाता हूं, यहाँ पे एक क्लियर स्विंग बनी हुई है, यहाँ पे एक स्विंग बनी हुई है, स्विंग से आईडीएम बना हुआ, यहाँ पे स्विंग नहीं बनी है क्योंकि जब ये स्विंग ऊपर गई तो इसका हाई लिया ही नहीं गया है। ठीक है, जब ये हाई नहीं लिया जाता है तो स्ट्रक्चर के अंदर के किसी पुल बैक से, स्ट्रक्चर के अंदर किसी पुल बैक के स्विंग की लिक्विडिटी की ली जाती है जिसे आईडीएम कंसीडर किया जाता है, ना कि ये, क्योंकि जब ये वैलिड स्विंग ही नहीं है तो ये आईडीएम कैसे होगा। इसकी लिक्विडिटी आईडीएम तब होती जब ये इस स्विंग की लिक्विडिटी ले चुका होता, जैसे कि यहां पे ली हुई। फिर से समझना इस बात को, ये जो स्विंग बना हुआ है इसकी लिक्विडिटी ली गई है तो ये स्विंग से आईडीएम हुआ है, परंतु इस हायर हाई, ये हायर हाई बनने का, ये हायर हाई बनने के बाद इसने यहाँ पे पूरा स्विंग बनाया ही नहीं है। जब यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से जब स्विंग बना ही नहीं है मेरे भाई, तो ये इसमें कंसीडर किस तरीके से किया जाएगा। तो पुल बैक कहां से माना जाता है, जो बीओएस का स्ट्रक्चर होगा, आपके बीओएस के स्ट्रक्चर के अंदर आपको ऐसी पीओआई मिल जाएगी, इसमें डजेंट मैटर किस टाइम फ्रेम की कैंडल है, मैटर नहीं करती, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बीओएस के अंदर देखने को मिलेगा। उसकी लिक्विडिटी ही आपकी आईडीएम की लिक्विडिटी होगी, जिसको लेते ही आपका आईडीएम कंसीडर होगा। और देन आपका लास्ट पीओआई टेप करके या जो भी पीओआई होता है उसको टेप करके मार्केट अपना स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करता है। उसी तरीके से सेल में देखिए, मार्केट ने लोअर लो बनाया, लोअर लो से लोअर हाई बनाया, लोअर हाई से फिर लोअर लो बनाया, कब कंसीडर हुआ, जब इस स्विंग की लिक्विडिटी ले ली तो ये लोअर लो कंसीडर हुआ। ठीक है, अभी अपन रियल मार्केट के अंदर भी जब स्ट्रक्चर मैपिंग सीखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ये लोअर लो है। ठीक है, अब जब इस आईडीएम को ले लिया गया, आईडीएम की लिक्विड, तो ये लोअर लो कंसीडर हुआ, ना कि ये लो। ये एक और बीओएस बना देते यदि आप आईडीएम को नहीं देखने जाते, तो ये बीओएस नहीं है, ये स्विंग है, वैलिड स्विंग है। वैलिड स्विंग ही कंसीडर करता है कि अब स्ट्रक्चर किस तरीके का बना है। वैलिड स्विंग से वैलिड आईडीएम बनेगा, वैलिड पुल बैक से वैलिड आईडीएम बनेगा, इसके अलावा सिर्फ लिक्विडिटी बनेगी जिसके अंदर 90% लोग ट्रैप हो जाते हैं और उनको स्ट्रक्चर मैपिंग और आईडीएम कभी समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर मैपिंग जब करूंगा अभी इसी पेयर के अंदर, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये किस तरीके से आईडीएम है, स्ट्रक्चर मैपिंग है। ये यहाँ पे हुआ है, ये सेम यही चीज है, आईडीएम बना है, ये आईडीएम यहाँ है क्योंकि यहाँ पे जो स्विंग बनी है, स्विंग प्रॉपर नहीं बनी है क्योंकि इसने हाई नहीं लिया है, तो ये पुल बैक वाले, क्योंकि यहाँ जो स्विंग बनी है वो तो एक प्रॉपर है ना, अंदर वाली स्विंग तो हाई है ना जो इसने लो लिया। यहाँ भी देखो, ये यहाँ जो स्विंग बनी है प्रॉपर नहीं है, पर ये इसके अंदर जो स्विंग बनी है बीओएस के अंदर, इसकी लिक्विडिटी तो प्रॉपर है ना, ये तो वैलिड स्विंग है ना, इसका तो हाई लिया गया, स्विंग की स्विंग देखना अपने को क्या, तो स्विंग आपका हाई लीड है, सिंपल। चलो अब मैं आपको उसमें समझाता हूं, यहां तक कुछ भी चीज समझ में नहीं आई हो, आंख बंद करके वीडियो को 2 बार देखो, इसके बिना समझ में नहीं आने वाली है। 90% लोगों को यही दिक्कत है क्योंकि वो आईडीएम नहीं समझ पा रहे। अब अपन चले जाते हैं इसके अंदर बहुत आगे, बहुत आगे से मतलब हुआ यहाँ पे कि अपने को जहां चार्ट ले जाता है, जैसे इसके अंदर प्रीमियम है तो शायद इसमें चार्ट अपने को अनलिमिटेड मिलेगा। मैं 30 मिनट पे करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने बोला था मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम 30 मिनट है और आप उसमें कर सकते हैं। मैं 4H पे कर देता हूँ ताकि जल्दी आप समझ पाओगे और ज्यादा तरीके से आपको आसानी से समझने को मिलेगा। ठीक है, और जिस टाइम फ्रेम पे कर रहे हो हमेशा चीजें उसी टाइम फ्रेम की देखनी है ना, उसी टाइम फ्रेम की देखनी है। और दूसरा, एक सेकंड में इसमें यूरो यूएसडी आपके वांडा का ले लेता हूँ चार्ट, ताकि इसमें ड्राइंग अभी बीच में आएगी हम परेशान होंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग में
लास्ट में आया होगा ये, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर में आप पर चल लेते पीछे कहीं भी। मैं थोड़ा फटाफट करूंगा, आप स्लो करके वीडियो को देख सकते हैं, 2 से 3 बार वीडियो को देखना, आप अच्छे से समझ आएंगे। चलो यहाँ कहीं से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ कहीं से लेने की ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको दिख गया होगा कि मार्केट ने यहाँ पे कुछ बड़े टाइम फ्रेम पे पीओआई होगा, कुछ होगा जहाँ से मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया है, ठीक है। इसको पीओआई दे देता हूँ, कहीं से तो अपने को शुरू करना ही पड़ेगा, तो यहाँ से ले एक पीओआई, ठीक है। अलग अलग टाइम फ्रेम, अलग अलग चीजें हैं, तो उसमें सारी चीजें साथ में लागू होती है, पर यहाँ पर तो आपको आईडीएम की स्ट्रक्चर मैपिंग समझना है, ठीक है। आईडीएम की स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर आपको मैंने जैसे चीजें बताई थी, जो स्विंग होता है, अब जैसे यहाँ से ये पीछे से बीओएस बनता हुआ आ रहा है, यहाँ पे वैलिड बीओएस जो है वो यहाँ से माना जाएगा, ठीक है। ये एक बीओएस होगा, ठीक है। यदि आपको बीओएस समझ में नहीं आ रहा, आप पुरानी वीडियो जाके पहले उसको कंप्लीट देख लीजिए। ये बीओएस बना होगा, ठीक है। मार्केट के पास बीओएस है, आपको पता चल गया हमारे पीओ आ चुका है। अब देखो किस तरीके से ये आपको और ज्यादा हेल्प करता है। तो इसके अंदर अब आपको यहाँ पे चाहिए होगा लोअर लो। एग्जाम्पल लीजिए, मान लो अभी डाउन ट्रेंड ही है, चलो आपको पीओआई का नहीं पता, डाउन ट्रेंड भी, तो इसको लोअर लो तो नहीं मान सकते ना। लोअर लो कब कंसीडर करेंगे, यहाँ तो आपको पुल बैक मिले या आइडियम मिले या कुछ ऐसी चीज मिले जहां पे आपको समझ में आए पुल बैक होगी, स्विंग होगी, ठीक है। तो ये जो बना है, ये एक पूरा बना है, ये वैलिड स्विंग नहीं है क्या सेल के लिए, ठीक है। मैं एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ड्राइंग और बना देता हूँ और उसको मैं इस तरीके से डालता हूँ, ये आप हमेशा इसको स्विंग मानिए। जब भी आपको ये स्ट्रक्चर दिखे, आप समझ जाना यहाँ पे स्विंग को मार्क किया है भाई ने। ये एक स्विंग है, स्विंग है, स्विंग के ब्रेक होने पे मैंने क्या कहा था आपको, आईडीएम। ये एक स्विंग बना, बीओएस है, स्विंग बना। स्विंग बनते ही इस जैसे ही अपना इस स्विंग को तोड़ा गया, आईडीएम बना। आईडीएम बना, आईडीएम बनने से क्या हुआ, जो यहां पे जो पीओआई है वो होगा हमारा लोअर लो, ओके। ये होगा लोअर लो, आप लोगों को दिख रहा है ये, मैं और ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक से प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ब्लैक बहुत सारी चीजें हैं, तो रेड की बजाय कुछ ऐसा कलर जो आपको भी दिखे। चलो मैं उसको बड़ा कर देता हूँ सिंपली, ये आपका लोअर लो है, इसको सेव भी कर देता हूँ। लोअर लो है, अब लोअर लो बन गया है क्योंकि आईडीएम आ गया अपने पास। जहां आईडीएम बने, अब देखो एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे, मैंने अपने सारे जो लोगों को, जितनों को मैंने एसएमसी सिखाई है, उन सबको ये चीज जरूर सिखाई है कि जब मार्केट के अंदर स्विंग को टूटती है, जब ये सॉफ्टी टूटेगी, उल्टी सॉफ्टी बनी हुई ना, जब ये सॉफ्टी टूटती है, ठीक है, तो इस सॉफ्टी का इस तरीके से टूटना, मतलब एक तरीके से इस उल्टी सॉफ्टी को जब आप ये टूटेगी, यहां समझाने की कोशिश करता हूं, ये जो सॉफ्टी बनी हुई है उल्टी बनेगी। स्विंग ऐसे ही बनता है, सेलिंग के लिए देख रहे हैं तो सेल से बनता है। जब ये टूट के इस तरीके से बन जाए, एक तरीके से एन बन गया, टूटा, दोनों तरफ टूटने वाला, ठीक है, तो ये जो जोन होगा उसको आईडीएम कहते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने सबसे पहले वीडियो में जब स्विंग सिखा रहा था, तो मैंने स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग लाई सिखाया था। तो एक्चुअली यहाँ पे स्विंग लो होगा, जब स्विंग लो टूटता है तो आईडीएम बनता है, तो ये स्विंग लो होगा आपका, ठीक है। मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ, पर उससे टाइम बर्बाद हो जाएगा, फालतू की चीजें हैं। तो ये एक समझ लीजिए, जब ये स्विंग टूटी है आईडीएम बना। जब ये आईडीएम बन चुका है, इसका मतलब ये है कि मार्केट पुल बैक के लिए जाएगा और यहाँ कहीं से अपने को सेलिंग देखने को मिलेगी, सिंपल। यहाँ से क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी, फालतू बातें ये अपन नहीं करते हुए ये मान लेते हैं कि यहां से देखने को मिलेगी, कहीं से भी देखने को मिलेगी, यहां से मिलेगी, जहां से मिलेगी मिलेगी, सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो आगे सीखेंगे कहां से मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये यहाँ से सेल होना चाहिए, क्योंकि आईडीएम है, आईडीएम के बाद ये पुल बैक लेता है, ठीक है। और ये आपका ये बीओएस बना है, तो ये बीओएस का मैं यहाँ पे लोअर लो और यहाँ पे लोअर हाई, ठीक है। तो अपने लिए क्या हो जाएगा, जब ये लोअर हाई का पॉइंट, क्योंकि जैसे मैंने कहा लोअर लो टूटेगा, लोअर लो टूटने से लोअर हाई बनेगा, लोअर हाई जब टूटेगा तो चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ठीक है।
तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट यहाँ गया, मार्केट ने ये बनाया, ये बनाने के बाद मार्केट ने आईडीएम आईडीएम से ये बनाया, मार्केट ऊपर गया। अपन यहाँ तक भी सेलिंग में थे कोई सुनिए ऐसा लगा, कोई इस वाली बात नहीं है यार, टूटा, ये टूटते हमें पता चला कि नहीं जी मार्केट इसलिए हमारे को टीपी नहीं दे रहा क्योंकि इसको चेंज ऑफ करेक्टर करना है। तो ये हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, तो अब इसको कर देते हैं डिलीट। ये जब चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया तो अब हमें पता है जब चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक वैलिड, आप इस तरीके से कह सकते हैं एक वैलिड अपने को चाहिए पुल बैक, यहाँ चाहिए हमें एक वैलिड स्विंग, ताकि हम यहाँ पे कंसीडर कर सके कि लोअर लो टूटने के बाद हमें चाहिए लो हाई हाई, क्योंकि अब तो मार्केट हायर हाई में ट्रांसफर हो चुका है। जैसा कि मैंने अपने स्विंग वाले में बताया कि जैसे ये चेंज ऑफ करेक्ट हो जाता है तो ये लोअर लो ना रहते हुए ये बन जाता है लोअर हायर हाई, ये हायर हाई बन चुका है। अब जब हायर हाई बन चुका है तो हमें चाहिए न्यू हायर हाई। न्यू हायर हाई के लिए अपन ने क्या शर्त रखी थी कि न्यू हायर हाई तब बनाएंगे जब हमें पता चले कि नया आईडीएम बन चुका है। अब नया हायर हाई इसको तब कंफर्म करते हैं जब हमें आईडीएम मिल जाए। क्या ये हायर हाई है, सवाल ये है क्या ये हायर हाई है? जी हाँ, ये हायर हाई है। क्यों है? मैंने कहा था जो भी स्ट्रक्चर बने, ये चेंज ऑफ करेक्टर आ तो चेंज ऑफ करेक्टर का ले ले, या ये बीओएस का है तो बीओएस का ले ले, इसके अंदर हमें कहीं पुल बैक या स्विंग दिख जाए। स्विंग तो यहाँ पे बनी नहीं है, पर यहाँ पे पुल बैक बना है। पुल बैक कैसे? जैसे कि मैंने पुल बैक वाले वीडियो में सिखाया है, नहीं देखा तो पहले भी जाके कह रहा हूँ पुल बैक सीख लीजिए, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। जब भी कोई कैंडल अप ट्रेंड चल रहा हो, अप ट्रेंड के अंदर ये इनसाइड है, ये इनसाइड है, ये इनसाइड है, एक कैंडल ने इसका लो ले लिया, इनसाइड कैंडल है, ये सारी इस ब्लैक वाली कैंडल ने इसका लो लिया, ठीक है, और अगली वाली कैंडल ने जाके इसका हाई ले लिया, ठीक है। तो ये पुल बैक वाली अपने को यहाँ पे मिल चुकी है, पुल बैक की स्विंग। मैंने कहा था ना जिस टाइम फ्रेम में होंगे उसी टाइम फ्रेम का पुल बैक ढूंढ लें, ठीक है। ये पुल बैक की अपने को स्विंग मिल चुकी है, जो ब्लैक वाली कैंडल है ये हो गई। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है अपने पास, ये दोनों कैंडलों की हाई और लो ले लिया। मैंने पुल बैक का अंदर जो दूसरा ऑप्शन सिखाया था कि जब अप ट्रेंड में हो एक कैंडल क्या करे, लो ले ले, अगली वाली उसका हाई और लो ले ले, हाई और लो लेते ही अपने पास ये आ गई यहाँ पे पुल बैक से आईडीएम। जब ये पुल बैक से आईडीएम अपने पास आ चुका है तो ये बन चुका है हायर हाई। इसका मतलब ये 101% पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी इसलिए कहेंगे मार्केट में कुछ भी श्योर नहीं, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से अपने पीवाई तक, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक, ऐसी जगह पर जाए जहां से मार्केट को वापस ऊपर जाया जा सके, ठीक है। तो मार्केट यहां तक आईडीएम बना चुका है, मार्केट आया यहाँ कुछ देखा होगा मार्केट है, ठीक है, देखा नहीं देखा सब पीवाई में सीखेंगे कैसे देखना नहीं देखना। यहाँ कुछ होगा पीवाई, ये होना पीओआई, पीओआई को टेप किया मार्केट ने, पीओआई को टेप करके मार्केट साफ निकल लिए ऊपर। जो ही चीज, तीन चीजें, आईडीएम बना, आईडीएम से हायर हाई मिल गया, आईडीएम की ये सोफ्टी टूटी, ये भी समझा देता हूं साथ। जैसे ही आईडीएम बना, ठीक है, ये सोफ्टी टूटी उल्टी, ठीक है, ये सोफ्टी टूटी, देन आईडीएम मिल गया। और अब आपका सोफ्टी मिलते ही आपको पास हायर हाई आ गया। अब ट्रेंड के लिए लोअर, ट्रेंड के लोअर लो आ जाता। और आप इसको देखेंगे यहां से लेके ये आपका पीओएस हो गया। फर्स्ट चीज जो मैंने हमेशा सिखाई है, पहले अपने को आईडीएम चाहिए, फर्स्ट चीज आईडीएम मिल गया, जहां लिख देता हूं नोट्स में, आप भी लिख लीजिए। पहली चीज जो चाहिए वो अपने को चाहिए आईडीएम, ठीक है। आईडीएम से हमें दूसरी चीज मिलेगी वो है हायर हाई। अब ट्रेंड के लिए हायर लो, लोअर ट्रेंड के लिए सॉरी लोअर लो डाउन ट्रेंड के लिए पहला मिलेगा आईडीएम, जो भी ट्रेंड होगा उसका हायर हाई मिलेगा। आईडीएम मिलते ही, आईडीएम होते ही उसके बाद होगा बीओएस, क्योंकि हायर हाई मिल चुका, हायर हाई टूटते ही बीओएस मिलेगा। तो तीसरी चीज जो हमें को मिलेगी वो है बीओएस, चाहे अप ट्रेंड का हो चाहे डाउन ट्रेंड का हो, ठीक है। चौथी चीज हमें मिलेगी बीओएस मिलने से हायर लो या लोअर लो। तो ये सारी चीजें हमें मिलने वाली है यहाँ पे। इसको मैं बहुत बढ़िया ब्लैक कर देता हूँ और इसको बहुत बड़ा टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। तो अपने को चार चीजें चाहिए भाई लोगों, क्या चाहिए, सॉरी दोस्तों, भाई लोगों, भाइयों बहनों जो भी देख रहे हैं, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे जो चार चीजें चाहिए वो अपने को मिल चुकी है। जो पहली चीज हमें चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है, क्या, आईडीएम। दूसरी चीज हमें जो चाहिए वो मिल गई है, वो क्या है, वो है हायर हाई या हायर लो, जो ट्रेंड होगा। तो अभी हायर हाई की बात करें तो हायर हाई, फिर मिलेगा बीओएस, बीओएस से मिलेगा हायर लो, आईडीएम, आईडीएम से हायर हाई मिला, हायर हाई टूटते ही बीओएस मिला, बीओएस से हायर लो, हायर लो कहाँ मिलेगा जी, ये लो, ये आपका जो सबसे नीचे का पॉइंट होगा उसको हायर लो कंसीडर करते हैं। ये हायर लो कौन सा वाला,
आपने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखा होगा, ऐसे करके डॉट बना के रखते हैं, तो आप भी बना लो, क्या दिक्कत है। आपका भाई बैठा है आपको ये सारी चीजें सिखाने के लिए। तो ये आपका हायर लो, हायर आई हायर लो को ऐसे डॉट से मार्क कर सकते हो, कुछ नहीं होता, जो सबसे ऊपर का पॉइंट होता है ठीक है। अब आपको ये मान लेना, यहाँ से एक लग डंडी मार दो, जब ये टूटेगा आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, अदरवाइज बीओएस हो रहा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहाँ से चला मार्केट ऊपर, अब वही कंडीशन, अब अपने को चाहिए नया हायर आई, क्योंकि ट्रेंड आपका तो हायर आई हायर आई हायर आई बनाते हुए पीओएस बनाते हुए जाएगा। सिंपल, बॉस चौक में फंसने की आपको जरूरत नहीं है। ये रहा आपका नया हायर आई, ये नहीं, ये कैसे, पहले चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। ये बनी एक स्विंग, जो कि मैंने पहले सिखाया। स्विंग, जब भी स्विंग का लो टूटेगा आईडीएम मिलेगा। ये पहले स्विंग देखो, ये है स्विंग। स्विंग का जैसे ही लो ब्रेक होता है, हमारे भाई लोगों को मिल जाता है आईडीएम। क्या मिल जाता है, आईडीएम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आईडीएम आपको मिल जाता है तो उससे आपको मिल जाता है हायर हाई। क्या मिल जाता है भाई लोगों, हायर हाई। कौन सा, ये सॉफ्टी का सबसे ऊपर वाला पॉइंट। ये आईडीएम को सॉफ्टी मानना है, इसके ऊपर वाला पॉइंट जो होगा वो हायर हाई होगा। यहाँ भी देखो, ये आईडीएम एक सॉफ्टी है, इसका ऊपर वाला पॉइंट, जैसे बीओएस का नीचे वाला पॉइंट हायर लो होता है, वैसे ही सॉफ्टी का सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है हायर हाई। उल्टी सॉफ्टी कह सकते हो, आप कुछ भी दे सकते हो, कौन दे सकते हो इसको, आप गैलन दे सकते हो, जो भी एग्जांपल आपको ठीक लगे। अब मेन उद्देश्य ये है कि अपने को स्ट्रक्चर में सीखनी। आईडीएम हो गया, आईडीएम होने के बाद मार्केट फुल बैक पे आता है। यहाँ कोई होगा पीओआई, कुछ तो होगा यहाँ पे, ये एपीजी मान लेते हैं यहाँ। ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, पीओआई मानना, मैं तो पीओआई नाम दूंगा, बाद में बताएंगे क्या है कैसे। पीओआई जो भी जिस समय जो दिख रहा हो, ये पीओआई। पीओआई को टेप किया, आईडीएम होने के बाद अब सोचो ये बीओएस होता है, चेंज ऑफ करेक्टर, फिर आप सेलिंग में पकड़ते, ये सेलिंग में आया, ये बाइंग में चला गया भाई साहब, कहा है आईडीएम। ठीक है, ये बना बीओएस, कैसे, जब हाई हाई टूटेगा तो बीओएस बनेगा। साफ सट भाई साहब, ये लो, ये बन गया आपका बीओएस। है नहीं शानदार चीज। आईडीएम, आईडीएम से बॉस, बॉस से हायर आई, हायर आई से बॉस, बॉस से हायर लो, लिख देते हैं यहाँ पे। सबका नहीं लिख पाऊंगा मैं, शुरू शुरू में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी आंखें जमे। बाकी आप खुद प्रैक्टिस करें, आपको कोई दिक्कत आ रही है आप हमारी कम्युनिटी में बात कर सकते हैं। तो ये आपका बीओएस है। ठीक है, अब अपने को यहाँ क्या चाहिए भाई साहब, यहाँ भी चाहिए आईडीएम। अब हायर हाई चाहिए, हायर हाई कैसे मिलेगा, आईडीएम से मिलेगा। आईडीएम कैसे मिलेगा, स्विंग से मिलेगा। क्या यहाँ पे स्विंग दिख रही किसी को, यहाँ पे अब देखो, कोई भी देखो, यहाँ आप इसको हायर हाई मानते हैं, सेम फॉर एग्जाम्पल आपको आईडीएम का गेम समझाता हूँ। आप इसको हायर हाई मानते हैं तो बीओएस हो गया, ये फिर नीचे टूटा, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। समझाता हूँ, चलो मार्क कर देता हूँ, ये बीओएस हो गया आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। ये बीओएस हो गया, इसके नीचे लो पॉइंट है, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ठीक है, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ये फिर ही चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। तो भाई साहब इसमें ट्रेड कहां करोगे, बीओएस चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर लो, बन गए से बेवकूफ। ठीक है, अब चलो मेरे वाले कंसेप्ट में, ये बन गई स्विंग, ये बनिए स्विंग, ये आपको स्विंग दिख रही है। जब स्विंग टूटेगा तो क्या बनेगा जी, आईडीएम, ये लो आईडीएम। आईडीएम बना, आईडीएम बनने के बाद इसको मिल गया जी यहीं पे एक आपका पीवाई, ये लो जी, आईडीएम यही मिल गया, पीवाई भी यही मिल गया, नीचे जाने कहाँ जरूरत है। लिक्विडिटी चाहिए थी, मिल गई लिक्विडिटी। ठीक है, ये हो गया, और ये जो आपका बीओएस है, ये बीओएस हो गया। अब बताओ कहाँ गलती हुई जी, ये एकदम सही चल रहे हैं जी, बीओएस बीओएस चल रहे, कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत है बीओएस बीओएस में नहीं दिक्कत है। चलो आगे, ये बीओएस, अब अपने को क्या चाहिए नया हायर आई के लिए, हमें चाहिए जी आईडीएम। चलो आईडीएम, ये देखो मस्त वाली चीज, कहीं स्विंग दिख रही है आपको, नहीं जी, नहीं, नहीं दिखी। नहीं जी, ये कहाँ दिखी जी, ना दिखी, नहीं दिखी, नहीं दिखी, नहीं दिखी। कहीं स्विंग दिखी, ओके, ये रहा जी। मैं समझाता हूँ कैसे। मैंने आपको पुल बैक का कंसेप्ट सिखाया ना, नहीं सिखाया, वीडियो जाके देखो। ठीक है, ये कैंडल अप ट्रेंड में चल रही थी, एक ट्रेंड ए बी सी में समझा देता हूँ, ए तो बीच ए बी सी, ये रहा एक, ये रहा, ये ए है, ये बी है। एक कैंडल ने इसका लो ले लिया, अगली कैंडल ने हाई ले लिया, तो ये देखो पुल बैक बन गया जी। अब मेरी भाषा में जब मैंने पुल बैक सिखाया तो मैंने कहा झटका लगा एक नीचे। देखो अभी तक तो यहाँ तो सारे ऊपर चल रहे थे, ठीक है, ये लगा झटका नीचे खट करते हुए, एक झटका यहाँ लगा, फिर ये चला ऊपर। तो इसका मतलब ये जब ये सॉफ्टी टूटेगी, ये सॉफ्टी टूटी, जब ये सॉफ्टी टूटेगी उल्टी हो जाएगी, ये आपको अब देखें आईडीएम,
हाँ जी, क्या कहेंगे? आईडीएम। जब आईडीएम मिल चुका है तो भाई लोगों, बहन लोगों, दोस्त लोगों, आईडीएम से अपने को क्या मिलेगा जी? अपने को मिलेगा हायर हाई। आईडीएम से हायर हाई मिल गया, हायर हाई मिलने से हमारा दोस्त मिल गया, ये आईडीएम मिल गया। आईडीएम के बाद इसको पीओएस के लिए कहीं आया भी, कहीं ना कहीं आएगा जी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी ना किसी से तो उठने के लिए। कुछ नहीं है जी, लिक्विडिटी ले गया जी। ठीक है, ये लिक्विडिटी ले लिया इसने, ये किया। अब यहाँ से क्या किया देखो, क्लियर देखो, आईडीएम मिला। यहां तक तो स्विंग गया ही नहीं कोई, मेरे को ये स्विंग और ये आईडीएम मत पूछ लेना कि भैया ये आईडीएम है कि नहीं है। ये आईडीएम क्यों नहीं है मेरी जान, समझ एक बात, इसको मैं आईडीएम इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ये जो स्विंग है ना आपकी, ये जो स्विंग है, ये वैलिड नहीं है जी। ये कहाँ है स्विंग? वैलिड तब होती है ना जब इसका हाई लिया जाता, तो ये वैलिड स्विंग ही नहीं है। पर आप इसको स्विंग के चक्कर में बैठे रहते तो आपको ट्रेड ही नहीं मिलती। पर आपने मेरे वीडियो सही से देखा होता, वैलिड पुल बैक, वैलिड स्विंग, तो आपको समझ में आता आईडीएम यहाँ हो गया है जी। जब यहाँ आईडीएम हो गया है, पुल बैक यहाँ पे मिल चुका है, तो पीओआई पे आके ये बाइंग जाएगा जी। बाइंग जाते ही आपका क्या बनेगा? ये बनेगा बीओएस। ये बीओएस, बीओएस से अपने को क्या मिलेगा? हेलो, ये रहा हेलो, ये बन गया जी हायर लो। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। अब ये हायर लो। अब देखो एक चीज और, अब ये ऊपर गया, ठीक है। अब हमें चाहिए आईडीएम, यहां भी देखो ये रहा आपका आईडीएम। क्यों रहा? अब ये मेरे को कोई नहीं पूछेगा, पुल बैक नियम, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर है ना, तो पुल बैक। ये कैंडल रही, इस कैंडल ने हाई हाई लिया, इस कैंडल ने, ये इनसाइड है तो काउंट करेगी नहीं, इस कैंडल ने लो लिया, अगली कैंडल ने हाई ले लिया, तो यहाँ पे धचका लगा जी। चलते हुए ट्रेंड में कैंडलों ने दिया धचका, और ये बनाया बीओएस, और ये सॉफ्टी जैसे ही टूटी ये बना आईडीएम। ये तो हुआ आईडीएम। ठीक है, तो पुल बैक के लिए जा रहा। ये क्यों सिखा रहा हूँ? आगे हम ये रिवर्सल ट्रेड पकड़ना भी तो सिखाऊंगा मैं। भाई आईडीएम से हमें नीचे से कहीं ना कहीं तक की तो सेलिंग पकड़नी पड़ेगी ना, सारे दिन बैठे थोड़ी रहेंगे, क्योंकि ये तो टाइम फ्रेम का गेम है। ठीक है, ये बना आईडीएम। ठीक है, यहाँ एक आईडीएम नीचे तो खूब हो सकता है, ऐसा नहीं भी मान लीजिए आईडीएम नहीं दिख रहा तो ये भी हो सकता है। पर ये होने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता, आप कहते दीपक भी आए यहाँ पे आईडीएम है ही नहीं, यहाँ आईडीएम नहीं है, तो ये एंट्री वैलिड नहीं है। पर ऐसा होता नहीं, आईडीएम तो यहाँ है, आपने देखने में गलती की है तो आपको नहीं दिखा होगा, है ना आईडीएम। अब ठीक है, अब इसने यहाँ पे किया अपना चेंज ऑफ करेक्टर जी। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हो गया है, ये लो आपका चेंज ऑफ करेक्टर, क्योंकि हायर लो टूट गया है। अब चेंज ऑफ करेक्टर टूट गया है तो हमें क्या चाहिए जी? अपने को चाहिए जी आईडीएम, क्योंकि अपने को क्या चाहिए? ये जो पॉइंट है इसको अपने को लोअर लो घोषित करना है। लोअर लो घोषित कब करेंगे? लोअर लो तभी घोषित हो पाएगा मेरी जान, जब ये आईडीएम बना दे। आईडीएम कहाँ है? ये देखो, इस स्ट्रक्चर के अंदर का पुल बैक कहीं दिख रहा है क्या? ये देखो, ये ट्रेंड आ रहा था, इस कैंडल ने हाई और लो ले लिया है, ये रहा आईडीएम। यहाँ आईडीएम नहीं दिखे तो ये ला आईडीएम, कहीं भी ले लो। ये स्विंग है ना, ये पूरी स्विंग, स्विंग की लो ले लो, कहीं भी ले दो। इससे दिक्कत ये है, जितना जल्दी मिल जाता है, जितना कहते हैं, कहीं आपने सुना होगा कि लोअर फर्स्ट साइड का पहले लेफ्ट का पहला स्विंग जो होता है उससे आईडीएम बनता है, तो ये पहला स्विंग है यहाँ पे। 1 मिनट 5 मिनट आपको यहाँ पे स्विंग दिख ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आईडीएम हो गया। यहाँ मान लो ये आईडीएम हो चुका है, अब अपने को मिलेगा लोअर लो। अब अपने को चाहिए ये, अब आपको कहीं ना कोई पीओआई चाहिए, मिला होगा कहीं ना कहीं पीओआई, कुछ तो ऐसा होगा जो यहाँ से गिरेगा। ये अपना एफबीजी तो नहीं गई? अरे एफबीजी पढ़ाया दीपक भैया ने। ये आपका एफबीजी रहा, एफबीजी को टेप किया, क्या मार्केट ने आपको चेंज ऑफ करेक्टर दिया कि नहीं दिया? चेंज ऑफ करेक्टर दिया तो बीओएस भी देगा फिर। ये लो जी, आपका बीओएस हो गया है जी। आईडीएम भी मिल गया, पीओएस भी मिल गया, ये मिल गया, आई लोअर लो भी मिल गया। अदरवाइज यदि आप मेरे आईडीएम के कंसेप्ट को ना समझ पाओ तो ये आईडीएम आपको चेंज ऑफ करेक्टर दिखा देता है यहाँ पे, यहाँ नहीं तो कहीं और दिखा देता, जिस टाइम फ्रेम पे देख रहे होगे उस टाइम फ्रेम पे दिखा देता। ये बना बीओएस, बीओएस के बाद देखो ये चली रही टन 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 तारा, इस तरीके से। ये देखो, अब देखो यहाँ से बीओएस बनाते हुए आएगा। ये देखो पुल बैक, ये इनसाइड कैंडल है, गोली मार है नहीं, ये नीचे चला, ये रहा, ये इनसाइड कैंडल है। ये देखो, इस कैंडल के अंदर की सारी इनसाइड कैंडल है, तो इसका कोई मतलब वाली बात नहीं। ये बना बीओएस। ये देखो, ये देखो, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये देखो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ कहीं भी आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा
आईडीएम कहीं भी ले लो आप, तो छोटे मोटे आईडीएम खूब बने हुए हैं, पर देखो जिस स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं तो ये देखो एक स्ट्रिंग दिख रही होगी आपकी, ये बी सी। बहुत सारे लोग आपको एबीसी, सीबीसी, टीबीसी कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं, ये देखो ये बनी ना, ये आपका आईडीएम नहीं है क्या यहाँ पे? ये लो जी आईडीएम, वैलिड आईडीएम। आईडीएम से चले, ये चले कहीं ना कहीं तो चले, कहाँ तक? पीओआई तक। कुछ ना कुछ तो यहाँ होगा ही, तो मैं आगे सिखाऊंगा क्या है कैसे देखना है। ये बना बीओएस, सिंपल। बीओएस, आईडीएम, ये था नीचे। लो जी, ये एक स्विंग, अब देखो इसमें भी बड़ा रोल है। ये आपका बीओएस यहाँ हो गया है, ठीक है। आगे मैं दो क्लियर में और कर देता हूँ, या इस वीडियो को आप देख रहे हो, जब तक बॉडी क्लोज ना हो तो वैलिड बॉस और वैलिड चोक नहीं माना जाता, ठीक है। ये बात याद रख लेना। वैसे तो आगे मैं और बताऊंगा, आज यहां तक आप वीडियो देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। तो जब तक वैलिड बॉस नहीं है तो फिर वो पुल बैक लेना होगा कि स्विंग लेना होगा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि वैलिड बॉस है तब तो पुल बैक लेना पड़ेगा, पुल बैक पास में होगा तो। अब जैसे ये वैलिड बॉस जो है वो आपका यहाँ नहीं यहाँ हुआ, उसका रीजन ये है कि बॉडी क्लोज जहां मानी जाती है वहां पीओएस माना जाता है, ठीक है। तो ये बीओएस है, ठीक है। ये बीओएस यदि है, ठीक है, तो इसका आप देखोगे ये बीओएस है तो इसके अंदर ये स्विंग है, तो स्विंग तो ये रही, ये है स्विंग यहाँ पे, ठीक है। और ये यदि स्ट्रक्चर के अंदर का पार्ट लोगे तो ये है पुल बैक। तो जब तक इन दोनों को नहीं लिया जाता, देखो ये रहा आपका स्विंग, ये स्विंग रही, यह है एक्चुअली स्विंग। अब जो आगे बनती जा रही है ना, ये सारी स्विंग है, ये स्विंग 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 स्विंग, ये सारी स्विंग है, ये भी स्विंग है, ये भी स्विंग है। तो ये देखो, ये वाली जो स्विंग है ना, ये जी, ये लो आपकी आईडीएम। ना ना आईडीएम क्या, ये देखो हाई लो, इसकी ये इसने लो लिया है, फिर इसने हाई लिया है, ये आईडीएम है जी, आईडीएम। ये आपका लोअर लो, आईडीएम मिल गया, लोअर लो। अब जो लो मिल गया, अब ये रहा, इसके बीच में सारी स्विंगें बनी है, जो मैंने एग्जांपल दिया ही था अभी पुराने वाले स्ट्रक्चर में। आपको सबसे पहले यही चीज सिखाई है मैंने, कि इस तरीके से कई स्विंगें बनी है, एक स्विंग आके टूटेगी तो फिर नीचे की लिक्विडिटी तक जाएगा, और फिर गया इसको आईडीएम मिल गया है, अब इसको बीओएस मिल गया है, इसको लिक्विडिटी मिल गई है, इसको जो जो चाहिए वो मिल गया है, तो अपना नीचे बीओएस करने जा रहा है। ये लो ये लो, ये लो, ये इसका बीओएस। ये फिर बीओएस मिल गया, बीओएस के अंदर आपको यहाँ पे देखो ये बीओएस है, ये देखो यहाँ पे अंदर इनसाइड आईडीएम दिखाऊं आप, ये बीओएस है, स्ट्रक्चर के अंदर है, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर देखो, एक तो यहाँ भी आईडीएम है, एक यहाँ भी आईडीएम, दो दो आईडीएम है, ठीक है। आईडीएम मिल गया तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये बन जाएगा लोअर लो। देखो बॉडी क्लोज वाला रूल तो हमेशा लागू होगा, पर आप इस बॉडी क्लोज वाले रूल के चक्कर में आपको ये चीज पता चल जाएगा कि जरूरी है बॉडी क्लोज से वैलिड बॉस को, वैलिड बॉस नहीं हुआ है तो ये मार के नीचे जाके चेंज ऑफ करेक्टर भी करे तब वो चेंज ऑफ करेक्टर नहीं माना जाएगा। मैं अभी अभी स्ट्रक्चर मैपिंग का एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें और इजीली कुछ कुछ रूल्स वगैरह दिखाने। अभी आज का तो हम आईडीएम सीख रहे हैं तो आज आईडीएम पे काम करेंगे। आईडीएम, आईडीएम से नीचे बीओएस बना, ये आपका फिर आईडीएम बना, आईडीएम से यहाँ कहीं से गिरा होगा, कुछ तो रहा होगा रीजन, मान लेते हैं यहाँ से कहीं पीओआई होगा, यहाँ से फिर बीओएस से गिरा होगा, ये बीओएस बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो ये स्विंग बन गई, ये स्विंग रही नीचे, ये रही स्विंग, सॉफ्टी। देखो सॉफ्टी क्यों बोल रहा हूं मैं, स्विंग हमेशा बनेगी डायरेक्शन की साइड, और उसकी आइडिया बनेगा उसका उल्टी दिशा में। तो सॉफ्टी मान लो आप देखो आपकी ट्रेन किस हिसाब से चल रहा है, उसकी उल्टी तरफ सॉफ्टी कर दो। ट्रेन ऊपर की तरफ है तो उसकी सॉफ्टी कैसे बनेगी, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। जैसे ये ट्रेन नीचे की तरफ है तो सॉफ्टी सीधी बनेगी, ट्रेन ऊपर की तरफ होगा सॉफ्टी उल्टी बनेगी। तो ये आईडीएम, आईडीएम से आपका लोअर लो, आईडीएम से आपका लोअर लो मिल गया। लोअर लो मिलने के बाद ये लो भाईजान कहीं ना कहीं तो जाएंगे। अब इसका चेंज ऑफ करेक्टर तो ये पूरा बीओएस है, ये रहा बीओएस, ये बीओएस, ये चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। अब देखो फायदा क्या होता है जो मैंने अभी आपको सिखाया, ये बीओएस है, ये भी बीओएस है, ठीक है। अब देखो बॉडी क्लोज का रूल क्या है, बॉडी क्लोज का रूल ये है कि बॉडी क्लोज नहीं हुई है तो ये बीओएस है ना, ये वैलिड नहीं है। तो जब ये वैलिड नहीं होता तो इसके पीछे वाला वैलिड होता है, तो इसके पूछो वाला वैलिड होता तो आप तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर करके बैठ गए ना, तो यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर हुआ थोड़ी है, चेंज ऑफ करेक्टर तो यहाँ होगा,
क्योंकि जब ये वैलिड बॉस नहीं है तो इसका चेंज ऑफ करेक्टर भी वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। बीओएस है पर ये वैलिड नहीं है, इसको आप कंसीडर कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से रिएक्शन दे दे, पर वैलिड बीओएस ये है जब तक इसके नीचे बॉडी क्लोज ना हो। ठीक है, तो इसको वैलिड बीओएस माना जाता है। तो एक्चुअली वैलिड बीओएस ये बनेगा, जब ये वैलिड बीओएस बनेगा तो चेंज ऑफ करेक्टर वहां है, तो मार्केट ने इसको यहाँ से फिर एक बीओएस नीचे की तरफ दिया है। ये भी ये बॉडी क्लोज रूल से यहाँ तक। ठीक है, ये एक बीओएस बना है। ठीक है, इस हिसाब से मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए आप लोगों को सिंपल सी सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बीओएस है, चेंज ऑफ करेक्टर है। अब आप देखोगे आईडीएम बीओएस, आईडीएम बीओएस, आईडीएम बीओएस यहाँ भी चल रहा होगा। ठीक है, बॉडी क्लोज के रूल से यहाँ बॉडी क्लोज होगी, यहाँ बॉडी क्लोज नहीं हुई है तो यहाँ तक बीओएस होगा, इसके नीचे से यहाँ से गिरा। सिंपल, ये बीओएस बना, बीओएस बना यहाँ से। अब ये क्या बना, ये देखो स्विंग बना। अब ये बीओएस यहाँ है, इसके अंदर की स्विंग है, ये ले ली गई और ये बीओएस, ये भी बस फिर यहाँ गया। ये देखो ये यहाँ पे सिंपल, ये इसका आईडीएम का बना, ये आईडीएम यहाँ बना, ये रहा यहाँ पे, ये बॉडी क्लोज नहीं हुई, ये सिंपल सा ये गया, ये गया, ये गया। सिंपल सी बात है, जब तक बॉडी क्लोज नहीं होती है आप जाके देखोगे बॉडी क्लोज, ये बीओएस बना। देन यहाँ आपको दिख रहा होगा चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने दिया। ये तो कोई न्यूज वगैरह, क्योंकि देखो हमेशा यहाँ आप देख ही गए होंगे अपना कोरोना काल आ गया था, तो कोरोना काल के अंदर मार्केट ऊपर नीचे न्यूज की वजह से हुआ, तो वहां पे स्ट्रक्चर नहीं, ये पैनिक सिचुएशन थी। तो देन उसके बाद मार्केट ने फिर ये यूरो की इकोनॉमी ने पकड़ा होगा सही ट्रेंड, और फिर आईडीएम के साथ बीओएस, आईडीएम बीओएस, आईडीएम की तरह कंसोलिडेशन के अंदर बढ़िया चला होगा मार्केट। अब ये यहाँ पे सेल, ये अब चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ दिखा होगा कहीं, फिर ये यहाँ उसके बाद से सेल में चल रहा है, फिर यहाँ बाई दिखा होगा, फिर ये बाइंग में चल रहा है। ठीक है, और फिर इसमें डे बायस, वीकली बायस, मंथली बायस, अपन जो भी सारी चीजें सीखेंगे उसके अंदर किस तरीके से काम होता है, आप आराम से इन सारी चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो। कुछ भी दिक्कत आपको इस वीडियो में आ रही हो तो आप कमेंट कर दीजिए, उस टॉपिक के बारे में अगला वीडियो में जरूर बना दूंगा। और यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई हैं तो आप मेरे को धन्यवाद जरूर दीजिएगा। और आपको आईडीएम का कंसेप्ट यहाँ पहली बार समझ में आया हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप भी वो पर्सन है जो आईडीएम यहाँ से सीख के जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी अगली किसी इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।